ठीक है जी, इधर सुने, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मुझे बताएं। सबसे पहला फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, वो पढ़ा था साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या एक दूसरे के उल्टे होते हैं? तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को क्या लिखोगे? कॉस थीटा लिखोगे 1 बाय सेक थीटा। कॉस थीटा क्या लिखोगे? 1 बाय सेक थीटा। ठीक है। टेन थीटा को क्या लिखोगे? 1 बाय कॉट थीटा। क्या पहले फॉर्मूला यही पढ़े थे? दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, क्या यही होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये पढ़े थे। ठीक है, ये सारी की सारी जो दोनों फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूले क्लास 10th में तुम पढ़ लिए होते हो, तो ये क्लास 10th वाला रिवाइज करा। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि साइन कॉस और, सुन लो एक मिनट, साइन कॉस और टेन तीनों के अंदर एंगल अगर नेगेटिव हो, तीनों के अंदर एंगल जो है वो अगर नेगेटिव हो, तो कौन नेगेटिव 50 जाता था? कॉस। कॉस जो था वो नेगेटिव 50 जाता है, बाकी सबका नेगेटिव बाहर आ जाता है। बाहर आ जाएगा मतलब ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ये 50 जाएगा तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये भी माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस टेन थीटा बन जाएगा। क्या थर्ड फॉर्मूला यही था? ठीक है। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला अपन पढ़े थे, फोर्थ फॉर्मूला पढ़े थे साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पढ़े थे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या यही पढ़े थे? इसके बाद अगला फॉर्मूला इसी में पढ़े थे अपन, साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या पढ़े थे? साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या पढ़े थे? पढ़े थे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अरे मेरे जवानों, याद है ये? फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था साइन 2a। क्या पढ़ा था? साइन 2a। साइन 2a क्या आया था? 2 साइन ए कॉस ए। इसको याद कैसे रखाया था? इसको मैंने याद रखाया था साइन डब्बा। साइन डब्बा, इसको लिख सकते हो 2 साइन डब्बे का आधा कॉस डब्बे का आधा। क्या यही याद रखवाया था? फिफ्थ फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये पढ़ा था, फिफ्थ फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या यही था? अच्छा, इसी में अगला फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या आया था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या यही आया था? फिर आगे पढ़ा था कॉस 2a। क्या पढ़ा था? कॉस 2a। कॉस 2a के कितने फॉर्मूले आए थे? 3। कितने आए थे? 3। कॉस 2a के कितने आए थे? 3 फॉर्मूला आए थे। क्या पहला फॉर्मूला आया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आया था। अगर पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दूं, पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दूं, बन जाता 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत? पूरा साइन में कन्वर्ट करोगे बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सही है? ये तीनों फॉर्मूले पढ़े थे। इन तीनों से ही मैंने एक और चीज बताई थी, 1 प्लस कॉस डब्बा। 1 प्लस कॉस डब्बा, इसको क्या लिख सकते थे? 1 प्लस कॉस डब्बा को लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर डब्बा का आधा। सही है? 1 माइनस कॉस डब्बा, इसको लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर डब्बे का आधा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये वाले, ये वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यही काम आने वाला है। 1 प्लस कॉस डब्बा दिखेगा, मैं उसको वैसे लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर डब्बे का आधा। 1 माइनस कॉस डब्बा दिखेगा, मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर डब्बे का आधा। ठीक, ये फॉर्मूले पढ़े थे। इसके बाद अपन ने और क्या क्या पढ़ा था? इसके बाद अपन ने पढ़ा था, ये हो गया पांचवा। छठा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था tan
ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या आया था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यही रिजल्ट आया था। ठीक है, अच्छा फिर इसी में पढ़ा था टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी क्या आया था, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, क्या यही आया था। फिर इसी में और पढ़ा था टेन टू ए, टेन टू ए, टेन टू ए क्या था, टू टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सही है। ये सारे टेन के फॉर्मूले पढ़े थे। इसके बाद अपन ने देखा था, ठीक है, सातवां की क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट है, कितने क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऑल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, साइन और साइन का उल्टा मतलब कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और टेन का उल्टा पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव होता है। क्या इसी को अपन ने एएसटीसी रूल पढ़ा था, एएसटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था कि जब भी इस लाइन पे एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल कितना, 0, ये एंगल कितना, पाई बाई 2, ये एंगल कितना, पाई, ये एंगल कितना, 3 पाई बाई 2, ये एंगल कितना, 2 पाई। मैंने कहा जब भी इस लाइन को इधर या इधर क्रॉस करते हैं, जब भी इस लाइन को इधर या इधर या इधर या इधर क्रॉस करते हैं तो साइन किस में चेंज होता था, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। क्या ये पढ़ाया था। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ये कब होते थे चेंज, जब इस लाइन के इधर या इधर जाओ, इस लाइन के इधर या इधर जाने से चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, अब इसी पे अपन ने खूब सारे फॉर्मूले देखे थे, जैसे मान लो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, ये बोलो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये आंसर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या इस लाइन को टच करके गए हो, तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, आंसर आ गया कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया। अरे आज इस पे दोबारा घिसने की जरूरत है क्या, मेरे हिसाब से ये समझ में आया हुआ होगा, आया हुआ है ना। जैसे मान लो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, पहले क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट बोलो भाई, फोर्थ, फोर्थ में साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव, जवाब दो, नेगेटिव आएगा। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। किस में चेंज होगा, कॉस में। समझ में आया, आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत उम्दा। अब सुनो, अब इन पे जो ये फॉर्मूले थे, इन सारे फॉर्मूलों पे अपन क्वेश्चन करेंगे। पहले 1 मिनट इसको घूर लो, मैं पूछूंगा, पहले खड़े कर करके पूछूंगा, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, देख लो, घूर लो इसको। मैंने परसों बोला कि याद करके आना है, नहीं याद करके आया तो फिर आज तो मुर्गा बनाऊंगा सीधे, ठीक है। मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब तुम्हें ये फॉर्मूले पता होंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन तुम्हें तब समझ में आएंगे जब ये फॉर्मूले याद होंगे। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो याद करने को दिया था वो आपको याद करना पड़ेगा।
हाँ जी चुन्नू मुन्नू, याद हो गए? अरे याद हो गए? देख लो। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा सवाल लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मुझसे बोला गया कि साइन 75 की वैल्यू निकालो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब सुनो, साइन 75 की वैल्यू निकालो। अच्छा, तुम्हें साइन किस किस की वैल्यू पता है? साइन 0 पता है? कितना होता है? बोलो। साइन 30 कितना होता है? हाफ। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। बीच में नहीं पता ना, 60 और 90 के बीच में। 60 और 90 के बीच में हमें पता। 90 के आगे फिर कितने की बता पाओगे? 120 की। फिर कितने की बता पाओगे? 135। फिर कितने की? 150। फिर कितने की? 180। क्या इस तरह बता पाओगे? ठीक है, पर 75 की नहीं बता पाओगे। अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन 30 प्लस 45? क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो, मेरी एक ही तमन्ना है तुमसे, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आए तो बोल के बता दिया करो, क्योंकि मैं यही 3 बार बोलता हूं तो मेरा भी गला दुखने लग जाता है। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाए तो हाँ बोल दो, नहीं समझ में आया तो बोल दो कि नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा बोलूं। समझ में आ गया फिर भी 4 बार बोलता हूं तो फिर मैं क्वेश्चन खा जाऊंगा बीच में, देख लेना। ठीक है, हाँ। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब यहां देखो, ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये सारी वैल्यू तुम्हें पता है, 30 और 45 तो पता ही है। 30 और 45 पता है, वैल्यू रख दो। देखो, साइन 30 हाफ, कॉस 45 1/√2 प्लस √3/2, और ये 1/√2। देखो, तुम्हारे 45-45 में तोते उड़े हुए हैं, तो आगे तो क्या पढ़ेंगे? क्या ये समझ में आया? या नीचे कितना बन रहा है? 2√2। यहां पे भी कितना बन रहा है? 2√2। ये बन गया, देखना, ये बन गया 1/2√2, और ये कितना है? √3/2√2। ठीक है, अब नीचे दिख रहा होगा कि 2√2 तो सेम ही लिखा हुआ है, हाँ कि ना? तो ये नीचे 2√2 तो सेम ही लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या बन गया? 1 + √3। ये आंसर आ गया। साइन 75 इतना होता है। अब ये याद नहीं रखना, पर ये निकालना आना चाहिए कि हाँ कैसे निकला। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो आप मुझे ये बताएं, साइन 105 निकाल के बताएं। साइन 105 निकाल के बताएं। देखो क्या करोगे, फिर से ये 105 नहीं पता, हमें 90 पता है, 90 के आगे 120 पता होगा। अरे साइन 90 पता होगा, फिर साइन 120 पता होगा, पर साइन 105 पता नहीं है। तो इसको क्या करूं, साइन 105 को मैं क्या लिखूं? साइन 60 प्लस 45। अब ये उन दो एंगल में तोड़ा है जो मुझे पता होते हैं। 60 पता होता है, 45 पता होता है, इसलिए उसमें तोड़ा हूं। सर इसको और भी तो लिख सकता हूं, इसको तो मैं 100 + 5 भी लिख सकता हूं। हाँ लिख सकते हो, पर फिर ना तुम्हें 100 पता है ना 5 पता है, तो आगे 100 होने वाला नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये खोल दो ब्रैकेट यहां जल्दी से, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
अब सारी वैल्यू पटकनी है। साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, प्लस कॉस 60 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। और यहां से देखो तो ये आंसर फिर से दिख रहा है, √3 + 1/2 आ रहा है। क्या समझ में आया? इनफैक्ट ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर थोड़ा सा तुमने मेरी पिछली क्लासें ढंग से सुनी हो तो। देखो मैंने ये बताया था आपको कि साइन का ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है। ये एंगल कितना होता है? बोलो। 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? 1। अब सुनना, 90 डिग्री से इधर जाऊं और इधर जाऊं वैल्यू सेम ही दिखेगी। 90 डिग्री से इधर जाऊं और इधर जाऊं वैल्यू क्या दिखेगी? सेम। पिछले क्वेश्चन में मैंने वैल्यू कौन सी बताई थी? साइन 75। यानी 90 से 15 इधर की वैल्यू बताया था। 90 से 15 इधर की वैल्यू बताया था। तो 90 से 15 इधर जो होगा वो भी सेम ही वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू अभी निकाले अपन ने, ये कितनी आई थी? पिछले सवाल में निकाले थे, √3 + 1/2√2। क्या समझ पा रहे हैं? तो 90 से 15 इधर जाओगे तो भी वैल्यू वही आएगी और वही आंसर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते ये फटाफट, ये थोड़ी सी अच्छे बच्चे की पहचान है। देखो यहां से पता पड़ जाता है कि बच्चा अच्छा है कि नहीं। देखो वो क्वेश्चन पिछले वाला जब मैं करा दिया हूं, ठीक है, साइन 75 में निकलवा दिया हूं, तुम साइन 90 दोबारा निकाल रहे हो तो इसका मतलब दिमाग तेज नहीं दौड़ रहा तुम्हारा। साइन 75 निकलवा दिया, साइन 105 निकालने के लिए फटाफट तुम्हें बोलना चाहिए था कि सर 90 से इधर और इधर वैल्यू सेम होती, तो आप 15 इधर जाके वैल्यू पहले निकाल दी हो तो 15 इधर जाके वैल्यू फिर से सेम ही आने वाली है। ये जो मैं बोला बकबक बकबक किया, ये बकबक कितनों को समझ में आई? 90 पे वैल्यू कितनी है? बोलो भाई। 90 से 15 इधर मतलब 75, तो 75 पे वैल्यू कितनी आई? √3 + 1/2√2। तो 90 से 15 उधर मतलब 105। 90 से 15 उधर कितना हो गया? 105। तो 105 पे भी वैल्यू वही आएगी। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा अब ये करें, साइन 15 डिग्री, 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 पंद्रह डिग्री को क्या रखेंगे जल्दी बताएं? इसको रखोगे साइन 15 डिग्री को क्या रखोगे? 15 डिग्री को रख दोगे 45 - 30। ठीक है, इस 15 डिग्री को ऐसा रख सकता हूं, साइन 45 - 30, 45 - 30 15 ही होता है, वो वही लिखा। अब यहां पे ये क्या लिखा हुआ है? साइन a - b। क्या लिखा हुआ है? साइन a - b। फॉर्मूला बताएं, साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, ये वैल्यू बता दें जल्दी से, ये वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। ये वैल्यू कितनी? √3/2। ये वैल्यू कितनी? 1/√2। ये वैल्यू कितनी? 1/2। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? डायरेक्ट वैल्यू पटकाऊं? ये तो वैल्यू याद है ना? ये कितना आ जाएगा? √3/2√2 माइनस 1/2√2। सही है? यहां से देखें तो नीचे दिख रहा होगा 2√2 कॉमन है, 2√2 कॉमन है, ये बन गया √3 - 1/2√2। ये आंसर आ गया। क्या ये समझ में आया? अब आप खुद करेंगे, cos 15 निकालेंगे, cos 75 निकालेंगे और cos 105 निकालेंगे। करें।
सारे सॉल्व कर, कोई दिक्कत नहीं। तीनों सॉल्व कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। cos 15 डिग्री को लिखेंगे आप cos 45 माइनस 30, ठीक है। अब ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। पहली चीज तो ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, अभी बताया। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यहां पे वैल्यू पटकनी है, सिंपल। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस sin 45 1/√2, sin 30 1/2। ये दिख रहा होगा √3 प्लस 1/2 आ गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क ले लें, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क ले लो और इनको करना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क ले लें और इनको करना। चलो आगे चलते हैं, इधर देखें अगला क्वेश्चन। मैंने बोला वैल्यू निकालो साइन 22.5 डिग्री की, ठीक है। साइन 22.5 डिग्री, इधर सुनो, साइन 22.5 डिग्री। अब साइन 22.5 डिग्री, ये दिख रहा होगा कि ये तो एंगल अच्छा नहीं है कोई, 22.5 तो खतरनाक है कोई एंगल है, मतलब, ठीक है ना। आजू बाजू भी कोई पता नहीं है, जोड़ने घटाने से भी ये कहीं कुछ आने वाला नहीं। पर इसको थोड़ी सी देर घूरो अच्छे से, तो ये दिख रहा होगा कि ये किसी अच्छे एंगल का आधा लिखा हुआ है, 45 का। किसका आधा लिखा है? 45 का। ये किसी अच्छे एंगल का आधा लिखा है, ये बढ़िया बात है, ठीक है। अब याद करो, आधे के लिए अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े थे। दो फॉर्मूले क्या पढ़े थे? 1 प्लस कॉस डब्बा जो होता था वो कितना होता था? 2 कॉस स्क्वायर डब्बे का आधा। अरे सही है। और 1 माइनस कॉस डब्बा जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने 2 साइन स्क्वायर डब्बे का आधा। क्या ये पढ़े थे? अब सुनना, ये जो है, ये एंगल जो है 22.5 डिग्री, ये अच्छा एंगल नहीं, पर अच्छे वाला एंगल कौन सा है? 45। और ये 45 का आधा लिखा है। इसका मतलब डब्बा अगर मैं 45 मान लू, सुनो, डब्बा अगर मैं 45 मान लू तो ये कितना लिखा हुआ है? 22.5। अब मुझे साइन 22.5 ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए? साइन 22.5। इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। पहली चीज तो ये फॉर्मूला क्यों यूज करा, ये समझ में आना चाहिए कि ये जो लिखा है एंगल, ये किसी अच्छी वैल्यू का आधा लिखा हुआ है। तो या तो ये यूज करूंगा या ये यूज करूंगा, पर मुझे निकालना है क्या है? साइन कुछ कुछ। तो साइन कुछ कुछ इसमें आ रहा है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब ये डब्बा कितना लूं? 45। डब्बा कितना लूं? 45, तभी ये 22.5 बनेगा। तो यहां लिखो, देखो क्या लिख सकते हो इसको? 1 माइनस कॉस 45 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 45 का आधा मतलब 22.5। ये समझ में आया? हाँ कि ना? अब ये देखो, ये वैल्यू बताओ जल्दी से, वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 1/√2, हाँ कि ना, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 22.5। अच्छा ये देखें, इधर देखो, ये सॉल्व करो तो ये बन गया √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 अपॉन √2। क्या ये समझ में आया? और ये 2 इधर नीचे भेज दो, 2 इधर नीचे भेजोगे तो ये 2√2 हो गया। ये आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 22.5। यहां तक कितनों को समझ में आया पहले तो ये बताओ। अब मुझे साइन स्क्वायर 22.5 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? साइन 22.5। मतलब यहां से स्क्वायर हटाऊं, स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या जाएगा? रूट। अरे एक तरफ स्क्वायर हटाते तो दूसरी तरफ रूट जाता है, तो ये यहां से स्क्वायर हटाया
यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां रूट चला गया, ये आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? साइन 22.5 इतना होगा। क्या ये पल्ले पड़ा? कॉस 22.5 निकालें, कॉस 22.5 निकालें, कॉस 22.5 डिग्री निकालें। इस माइनस की जगह प्लस आ रहा है क्या? हाँ, माइनस की जगह प्लस आएगा। देखो ये देखो, कॉस 22.5 चाहिए, कॉस 22.5 चाहिए, तो ये देखो 22.5 तो अच्छा एंगल नहीं है, पर ये किसी का आधा लिखा हुआ है, 45 का आधा लिखा हुआ है। हाँ कि ना? अब ये 45 का आधा लिखा है, इसका मतलब डब्बा में 45 मान लो तो ये 45 का आधा लिखा हुआ है। देखो समझ में आ रहा? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 45 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 45 का आधा मतलब 22.5। अब मुझे यही चाहिए, कॉस 22.5 चाहिए, कॉस 22.5 चाहिए, तो देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 1/√2, 1 प्लस 1/√2। मैं भी इतने प्यार से समझा रहा हूं, अभी भी नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने लगूंगा अभी एक दो क्लासों में। तो 1 प्लस 1/√2, ये √2 इधर गया तो बन गया √2 प्लस 1/√2। सही है? इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, √2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 22.5। ये 2 नीचे भेज दो, 2 नीचे भेज दो, भेज दिया 2 नीचे। अब ये आ गया कॉस स्क्वायर 22.5 ही आया। मुझे कॉस स्क्वायर 22.5 चाहिए कि कॉस 22.5 चाहिए? कॉस 22.5, और कॉस 22.5 चाहिए, इसका मतलब वहां से स्क्वायर हटा दो, और वहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट में आ गया, √2 प्लस 1/2√2 का रूट। क्या समझ में आया? ये सेम ही रिजल्ट आया, बस माइनस की जगह प्लस आ गया। क्या ये पल्ले पड़ा? चलो अगला एक और करो, कॉस 106 डिग्री, कॉस 106 डिग्री। अगला करें कॉस 106 डिग्री। थोड़ा सा सोचो एक बार, कॉस 106, देखो थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। साइन 22.5 मैंने कर लिया है तो साइन 22.5 दोबारा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो मेथड सिखाया हूं कि कहां कैसे सोच रहे हो, ठीक है, वो अगर तुम समझ पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, वो पढ़ाया और ये समझो कि ये एग्जाम में पूछा है, ऐसे आएंगे पेपर। वो 10वीं वाला मत समझना कि मास्टर जो कॉपी में लिखाएगा वो रट के आ जाओगे और एग्जाम में वही पूछा जाएगा, नहीं, एक भी सवाल वैसा नहीं आएगा। जो कॉपी में लिखा है वो तो दोबारा आएगा ही नहीं, उसके जैसा जैसा कुछ कुछ आएगा। बताओ क्या सोच रहे हो? उल्टा सीधा जो भी सोच रहे हो कुछ तो आया होगा दिमाग में। हाँ, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, आंसर आ भी नहीं रहा तुमसे, रुक जाओ। मेरे को जो चाहिए मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या सोच रहे हो उसमें। 106, हाँ, इसका आधा जो होता है वो अच्छा होता है 53, और वो पढ़े हम। कॉस 53 मुझे पता है, पर कॉस 106 मुझे पता नहीं है। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, इधर सुनो, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? इसमें आधा पूछा था, पूरा पता था। कॉस 45 पता है, साइन 45 पता है, साइन 22.5 पूछ लिया। इस बार आधा अच्छा है और वो पता है मुझे, पर पूरा पता नहीं है। कॉस 106 नहीं पता, पर कॉस 53 पता है। तो पहले तो ये बताओ कॉस 53 कितना होता है? कॉस 53 कितना होता है? कॉस 53 होता है 3/5। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, ये तो बताया हो ना, फेमस ट्रायंगल करके एक ट्रायंगल बनाया था, अरे याद है? हाँ, तो अब सुनो, cos 106, cos 106 कैसे निकालोगे? देखो दो फॉर्मूले पढ़े अपन ने, 1 प्लस कॉस डब्बा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर डब्बे का आधा, और 1 माइनस कॉस डब्बा होता है 2 साइन स्क्वायर डब्बे का आधा।
अब सुनो, डब्बे का आधा, इसका आधा अच्छी चीज है, इसका आधा 106 का आधा 53, तो ये 53 बनेगा, तो ये तो बढ़िया चीज है। क्या यहां से ये निकाल सकते हो? डब्बा कितना मानो? 106, डब्बा 106 मानूंगा तो ये 53 बनेगा, जो कि मुझे पता है। ये समझ में आया? डब्बा अगर तुमने 53 मान लिया तो ये तो 53 का आधा हो गया, जो कहीं कुछ सोल्व होने वाला ही नहीं है। क्या बोला? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या? तो यहां बताओ, इधर देखो, डब्बे को 106 मानता हूं तो ये लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 106 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 53। अब ये पता है कॉस 53 कितना होता है? 3/5, उसका स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर 9/25, 9/25 गुणा 2 करोगे तो बन गया 18/25। ये समझ में आया? ये हो गया 18/25। क्या समझ में आया? 1 प्लस कॉस 106, मुझे कॉस 106 ही चाहिए तो ये 1 उधर भेज देता हूं, तो कॉस 106 बन गया आपका 18/25 -1, ये बन गया -7/25। ये आंसर आएगा। हाँ, वो एक ये cos 2a का ही फॉर्मूला है, अलग नहीं है। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं cos 2a का ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये यहीं से तो आए हैं। ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले तो सेम है, ये दोनों फॉर्मूले तो क्या है? सेम। चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है। ये थोड़ा इजीली याद रहते हैं और ज्यादातर ऐसी फॉर्मेट में काम आते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखो। बाकी हैं ये दोनों फॉर्मूले सेम ही। ठीक, आगे चलते हैं। चलो इधर देखें, अच्छा 1 मिनट इधर देखें। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती? जवाब दो। 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। थीटा चाहे कुछ भी पटक दो, थीटा अंदर का कुछ भी पटक दो, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 1 से वो कभी भी ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 हो सकती है। ठीक है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। अच्छा ये पता है। सिमिलरली कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, जवाब दो। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा की जो हो सकती है वो -1 हो सकती है। अच्छा ये तो हमें पता है। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना, ध्यान सुनना। मान लो ये है y = 2 sin थीटा +3। ठीक है, ये लिखा हुआ y = क्या लिखा हुआ है? 2 sin थीटा +3। अब सुनो 1 मिनट इधर, इसमें क्या चीज बदल रही है? क्या 3 बदल रहा है? बोलो भाई। 3 नहीं बदल रहा, 2 नहीं बदल रहा, इसमें बदल क्या रहा है? थीटा बदल रहा है, तो थीटा बदलने के कारण साइन थीटा बदल रहा है। क्या ये समझ में आया? इस एक्सप्रेशन में इधर वाले में क्या बदल रहा है? 3 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है? थीटा। थीटा बदलेगा तो क्या बदलेगा? साइन थीटा। अब मैं पूछूं y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती? ध्यान सुनना, मैं पूछ रहा हूं y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती? y की मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। अब सुनो, 3 बदल नहीं सकता, 2 बदल नहीं सकता, तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये पूरा मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कब बनेगा? जब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कितना हो सकता? बोलो भाई। ये 1 बना तो ये कितना बनेगा? 2। 2 + 3 5। तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 हो सकती है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती? 5। y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती? y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती? जवाब दें। ये मिनिमम तब होगा, ध्यान सुनना, ये मिनिमम तब होगा
जब ये चीज मिनिमम हो। ये चीज मिनिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कितना हो सकता? माइनस। जब ये -1 होगा तो ये कितना होगा? -2। और -2 + 3 1। यानी y की मिनिमम वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे पल्ले पड़ा क्या? एग्जाम्पल 1 2 और। y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। बाकी सारे मुंह बंद रखेंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। हाँ जी, कितने लोग कर लिए इसको? लास्ट में बीच में जो बैठा है बता। मैक्सिमम 9। देखो मैक्सिमम 9 होगी और मिनिमम जो है वो -1 होगी। क्या ये सबने कर लिया? ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इधर सुने। y इक्वल टू ये लिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है 4 - 2 cos थीटा। बोलूं y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा। हाँ, सब सोच लिए होंगे। अब मैं बोलता हूं कि दोबारा सोचो। जो आपने सोचा वो गलत सोचा है। ठीक है, अरे चुन्नू मुन्नू, मुझसे नहीं समझ में आ रहा तो तुम डूब मारो भाई। अभी भी नहीं पल्ले पड़ रहा, क्या करोगे बताओ? ये मैक्सिमम कब होगा? सुनो, इसमें क्या चीज बदल रही है? cos थीटा। ये मैक्सिमम कितना हो सकता? 1। ये मिनिमम कितना हो सकता? -1। अब सुनना, जब ये 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। जब ये -1 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो y मैक्सिमम कितना हो सकता? 6। नहीं समझ में आया? y मैक्सिमम जो होगा वो 6 होगा और मिनिमम कितना होगा? 2। क्या समझ में आया? अरे इसमें से देखो, इसमें से ये घटा रहे हो, देखो 4 में से ये चीज घटा रहे हो। जब कम से कम घटेगा तो ये मैक्सिमम होगा। किसी चीज में से कुछ घटा रहे हो, जब कम से कम घटेगा तभी तो वो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। क्या बोला? समझ में आया? तो 4 में से ये कम से कम घटे, कम से कम घटे इसका मतलब ये -2 हो जाए। कम से कम घटे इसका मतलब ये कितना हो जाए? -2। -2 होगा तो ये हो जाएगा 6, यानी मैक्सिमम वैल्यू 6 आएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, आगे चलते हैं। इधर देखें, कभी कभी ऐसा कुछ लिखा होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यानी sin थीटा और cos थीटा दोनों ही आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, y इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जब ऐसा कुछ लिखा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? √a² प्लस b²। और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का √a² प्लस b²। अभी ये ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी देर बाद ये प्रूव करा दूंगा कि कहां से आ रहा है। अभी के लिए ध्यान रखो कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस का √a² प्लस b²। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये तो डूब के मर जाओ अगर ये नहीं आ रहा तो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए, हाँ कि ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू
इसकी मैक्सिमम वैल्यू बी, तो पूरे के सर मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी आनी चाहिए। नहीं, सुनो, दिमाग अगर थोड़ा बहुत चलाया होगा तो यही चला सकते हो। इधर देखो कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बी है, ठीक है। तो सर जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए होगी, ध्यान सुनना, ये एक कब होगा? जब साइन थीटा कितना हो? एक। और साइन थीटा एक कब होगा? जब थीटा कितना हो? साइन थीटा एक कब होता है? जब थीटा कितना हो? जब ये 90 होगा तो ये ए बनेगा, पर जब 90 होगा तो ये कितना बन जाएगा? 0। पल्ले पड़ा? यानी ये जब ए हो रहा है तो ये 0 हो जा रहा है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? जब ये बी होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ए और ये बी, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? बी। ये दोनों कभी भी एक साथ ए और बी नहीं हो रहे। जब ये ए हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है? 0। जब ये बी हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है? 0। तो इसलिए आंसर ए प्लस बी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा क्या? नहीं घुसा तो याद रखो, ठीक है। मैं ट्राई कर लिया कि ये मैक्सिमम ए प्लस बी क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि सर जब ये ए होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ए प्लस बी कहां से आएगा? जब ये बी होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो कभी भी ये ए हो उस टाइम पे ये बी नहीं होने वाला, जब ये बी होगा तो उस टाइम पे ये ए नहीं होगा। तो इसलिए मैक्सिमम ए प्लस बी नहीं है, मैक्सिमम ये वैल्यू है और मिनिमम ये वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? यार ओरल देखते ही बताओ यार। कितना आएगा? बोलो भाई। 5। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -5। यानी ये जो है मैक्सिमम 5 जा सकता है और मिनिमम -5 जा सकता है। इसका मतलब -5 और 5 के बीच में ये खेलेगा। क्या बोला? समझ में आया? जैसे साइन थीटा किस किस के बीच में खेलता है? 0 और 1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में। अरे इसी के बीच में तो डोलता रहता है। 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे। तो ऐसे ये जो है ये मैक्सिमम कितना जाएगा? 5। और मिनिमम कितना जाएगा? -5। मतलब ये 5 और -5 के बीच में खेलेगा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई जवाब नहीं। क्या पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा तो इससे बेटर नहीं समझा सकते, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाए, भेजा खोले, बैठे मत रहे। आगे इधर देखें, कई बार इधर सुने, एक और ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इधर देखो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। बोला कि इस पूरे को कुछ कुछ ऐसे लिखो, कैपिटल ए साइन थीटा प्लस अल्फा। ये कह रहा है कि इस चीज को ऐसे लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा, पर टाइम के साथ जैसे जैसे 2-3 बार यूज आएगा तो ये समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अभी सुने, मैंने कहा कि ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है, बोल रहा हूं कि इसको ऐसे लिखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर सुनो, इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से सुने, इस पूरी इक्वेशन को √a² प्लस b², जो मैक्सिमम वैल्यू उससे डिवाइड कर दे रहा हूं और उससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। मतलब इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं? √a² प्लस b² से, और √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करा और पूरी इक्वेशन को √a² प्लस b² से डिवाइड कर दिया। मतलब ये बन जाएगा a/√a² प्लस b² साइन थीटा प्लस b/√a² प्लस b² कॉस थीटा। इसको क्या करा, ये क्या करा ये बताओ मेरे को। √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। किसी भी चीज को, सुनो ये x है,
एक्स को किसी भी नंबर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं किया हूं, तो मैंने यहां पे सेम चीज से मल्टीप्लाई करा है, सेम चीज से डिवाइड कर दिया। अब इस चीज को ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने का मतलब क्या, ध्यान से देखना, ऐसे लिखने का मतलब देखो ए, यहां ब्रैकेट खोल दो, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी, देखो साइन ए प्लस बी, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। अब यहां पे कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, देखो एक तरफ साइन थीटा कॉस अल्फा, ये चीज कॉस अल्फा लिखी, ये समझ में आया क्या, कॉस थीटा साइन अल्फा, तो ये चीज लिखी है साइन अल्फा, ये क्या लिखी है साइन अल्फा, और ये चीज क्या लिखी है कॉस अल्फा, और ये चीज क्या लिखी, कंपेयर करो, बोलो ए, कैपिटल ए जो है वो ये, क्या समझ में आया, अरे बोलो भाई, इसको ध्यान रखोगे, इधर सुनो, इसको अगर ऐसे लिख रहे हो तो कैपिटल ए जो होता है वो ये होता है, अरे सही है, और अल्फा कितना आएगा, तो देखो साइन अल्फा इतना है, कॉस अल्फा इतना है, दोनों को डिवाइड कर दूं, टेन अल्फा निकालो, टेन अल्फा निकालो, टेन अल्फा क्या लिखोगे, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा कितना है, बोलो भाई, बी, जो भी पढ़ा उस पर क्वेश्चन देखते हैं, एक ये क्वेश्चन देखो, मान लो ये लिखा हुआ है 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस अल्फा, और मेरे को बोला गया कि फाइंड ए एंड अल्फा, मेरे से बोला गया ए और अल्फा बताओ। अब सुनो, ए क्या होता था, जल्दी बताओ, ये ए क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या होता था, देखो ए जो होता था वो साइन के साथ वाला होता था, अरे याद है, ये चीज जो है ये ए है, और ये चीज क्या है बी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे मतलब 9 प्लस 16, ये कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, मतलब कैपिटल ए जो है वो तो 5 आ गया, कैपिटल ए कितना आ गया 5, और अल्फा निकालने के लिए अभी देखा था अपन ने कि टेन अल्फा जो था वो टेन अल्फा आया था बी बाई, टेन अल्फा कितना आया था बी बाई, बी कितना है, जवाब दें 4, ए कितना है 3, तो टेन अल्फा आ गया 4/3, यानी अल्फा की वैल्यू, सुनो अल्फा की वैल्यू, टेन अल्फा 4/3 है, तो अल्फा की वैल्यू याद करो, टेन अल्फा 4/3 कब आता है, कौन सा एंगल पाता है 53 डिग्री पे, कितने पाता है 53, तो अल्फा जो आ गया वो आ गया 53 डिग्री, ये आंसर आएगा। अच्छा इधर देखो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, टेन अल्फा 4/3 है और अल्फा निकालना है, तो इसको ऐसे लिखोगे, टेन इधर ले आओ, टेन इधर लाओगे तो इसको ऐसा लिखा जाता है टेन इनवर्स 4/3, हाँ ये इनवर्स, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, इधर सुनो, ये जैसे साइन कॉस टेन होते हैं वैसे ये फंक्शन भी होते हैं, टेन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ये भी होते हैं, जैसे इधर देखो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, मैं पूछूं थीटा, तो सुनना थीटा के लिए क्या करोगे, साइन इधर भेजोगे, और साइन इधर भेजोगे तो ये साइन इनवर्स लिखा जाता है 3/5, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड से दूसरी साइड भेजोगे तो दूसरी साइड इनवर्स चला जाएगा, कैसे चला जाएगा इनवर्स, इसको ऐसे पढ़ोगे साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, क्या बोला समझ में आया,
जैसे एक और बता देता हूं, जब मान लो cos थीटा इज इक्वल टू a बाई बी है, मान लो, तो थीटा कितना होगा? cos इनवर्स a बाई बी, इसको ऐसे लिखोगे। क्या बोला, समझ में आया? ये छोटी सी चीज है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक इधर देखो, लास्ट छोटा सा एक टॉपिक और इधर सुनो। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल थीटा बोल दिया। ये एंगल क्या बोल दिया? थीटा। जैसे ही ये एंगल थीटा बोला तो इसका मतलब थीटा के अपोजिट ये जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये तो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस, और ये तीसरी साइड हो गई बेस। इसमें कोई दिक्कत? अब सुनना, अगर थीटा छोटा होगा, ध्यान सुनना, अगर थीटा बहुत छोटा हो, 1 डिग्री 2 डिग्री हो, थीटा बहुत छोटा हो, ध्यान से देखना, थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो क्या होगा? देखना, थीटा अगर बहुत छोटा होगा, देखो थीटा छोटा 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 होता जा रहा है। बताओ क्या हो रहा है? थीटा छोटा हो रहा है। तो इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो ये ट्रायंगल था, ठीक है। ये वाले एंगल के बारे में बताना मुझे। जैसे जैसे थीटा छोटा होगा, देखना थीटा छोटा होगा, देखो थीटा छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, थीटा छोटा हो रहा है तो बताओ क्या होता जा रहा है? परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, और परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है, और हाइपोटेनियस और बेस लगभग लगभग बराबर होती जा रही है। क्या पॉइंट समझ में आया? अरे भाई, एंगल जैसे जैसे छोटा हो रहा है, ये हाइपोटेनियस और ये बेस दोनों बराबर होती जा रही हैं जैसे जैसे थीटा छोटा होता जा रहा है, और परपेंडिकुलर नेग्लिजिबल, परपेंडिकुलर बहुत छोटी होती जा रही है। क्या समझ में आया? अब सुनना कि अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होगा, थीटा बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल का मतलब थीटा 5 डिग्री से कम हो। किससे कम हो? 5 डिग्री से, 5 डिग्री से कम, ठीक है। अगर 5 डिग्री से कम थीटा कम होगा तो कौन सी दो साइडें लगभग लगभग बराबर हो जाएंगी? हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस, बेस और हाइपोटेनियस जो है वो लगभग लगभग बराबर हो जाएंगी। बेस और हाइपोटेनियस जो है वो लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे। बेस और हाइपोटेनियस लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर जो है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। परपेंडिकुलर जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बहुत छोटी, वेरी स्मॉल। अच्छा अब सुनो, एक मिनट इधर देखो, इधर देखें, यानी थीटा जब छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? जल्दी बताओ, cos थीटा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस और हाइपोटेनियस तो लगभग लगभग बराबर हो रही है, मतलब इसका मतलब ये टर्म एक चला जाएगा, ये टर्म क्या चला जाएगा? एक। तो यानी थीटा बहुत छोटा होगा तो cos थीटा 1 बन जाएगा, cos थीटा क्या बन जाएगा? 1। और साइन थीटा और टेन थीटा दोनों लगभग बराबर होंगे, और वो थीटा के बराबर ही आ जाएंगे। थीटा जब बहुत छोटा होगा, थीटा जब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मतलब कितना छोटा? 5 डिग्री से कम, 5 डिग्री से कम, जितना छोटा होगा उतना ही साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर होते जाएंगे, और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? थीटा के। किसके बराबर? थीटा के। क्या कहना चाह रहा हूं, इधर सुनो, इधर देखो, जैसे मान लो मैं बोलूं साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री। अब ये वैल्यू पूछूं कि ये वैल्यू कितनी होगी, ध्यान सुनना। यहां 2 डिग्री देखो, 2 डिग्री बहुत छोटा सा एंगल है। अरे सही है, तो मैंने क्या बोला, जब बहुत छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा थीटा ही बन जाता है। साइन थीटा क्या बन जाता है? थीटा। इसका मतलब साइन 2 डिग्री 2 बन जाएगा। गलत सर, अभी तो यही तो बोला, साइन थीटा थीटा हो जाता है। नहीं, इधर सुनो, क्या साइन कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है? तो 2 तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो, 1 मिनट, 0 नहीं आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आपने बोला साइन थीटा थीटा हो जाता है जब थीटा बहुत छोटा हो,
हाँ सही बोला मैंने। इधर सुनो, ये जो थीटा लिखा है ये किस में लिखा है, एंगल किस में लिखा है, डिग्री में कि रेडियन में? डिग्री में। इसको रेडियन में लिखो और वही आंसर आएगा, देखना। साइन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई बाय 180 यही हो जाएगा। अरे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब सुनो, ये एंगल किस में है, जवाब दो, रेडियन में। ये रेडियन में, तो आंसर जो है वो यही आ जाएगा, 2 पाई बाय 180, ये आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 2, पाई की वैल्यू होगी 3.14, 22/7, ये 180, ये आंसर आएगा इसका। साइन 2 डिग्री इतना होता है, क्या 3 4 1 3 पॉइंट है? हाँ हाँ ठीक है, ये तो फिर कट कुट आ जाएगा, ठीक है, वो तो 90 लिख ले चाहे कुछ भी लिख लो, उसको आंसर वही है। इसको और सॉल्व करेगा तो वो आ जाएगा। क्या समझ में आया? मतलब ये डिग्री में नहीं रखना है, ये किस में रखना है, रेडियन में, और वही आंसर होगा। एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा ही होता है, पर वो थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ये यहां लिख रहा हूं, देखो इधर सुनो, साइन थीटा टेन थीटा दोनों बराबर होते हैं और वो थीटा के बराबर ही होते हैं, पर ये थीटा किस में होना चाहिए, ये थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए, तब ये आंसर आएगा। अच्छा, कॉस 2 डिग्री, एक मिनट इधर सुनो, कॉस 2 डिग्री अभी बताया हूं, कॉस 2 डिग्री अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो कॉस थीटा कितना बनता है, 1, तो ये आंसर 1 आएगा। क्या बोला, समझ में आया? इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है। अगला बेसिक मैथ्स में आगे अपन पढ़ेंगे कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई, कल अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री बार बार जहां फिजिक्स में काम आएगी मैं बार बार अब मुर्गा बना दूंगा डायरेक्ट। अभी कुछ पूछना है तो कब, अभी कुछ भी पूछ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री अभी कंप्लीट हुई, अभी कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री आगे जब भी काम आएगी, और ये काम आती रहेगी, साइन 120 कॉस 120 कॉस 150 साइन 150 साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी 1 प्लस कॉस डब्बा 1 माइनस कॉस डब्बा, ये सारी चीजें काम आएगी। साइन थीटा थीटा कब होता है, कॉस थीटा थीटा 0 हो तो क्या हो जाता है, ये सारी चीजें काम आएगी। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, ये सब जो पढ़ाया हूं ये सारा का सारा काम आएगा, ठीक है। तो अब इसको बार बार पढ़ते रहें, मैं जितनी बार बोला उतनी बार पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितना है ना उतना तो छापो कम से कम।